अगर आप इंडिया के मिडिल क्लास से हो तो आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, सैलरी थोड़ी और बढ़ जाए फिर सब सेट हो जाएगा। लेकिन सच ये है, इंडिया में लाखों लोगों की सैलरी हर साल बढ़ रही है, फिर भी उनकी फाइनेंशियल लाइफ सेम जगह अटकी हुई है। सेविंग्स लिमिटेड, स्ट्रेस हाई, ईएमआई कांस्टेंट। तो प्रॉब्लम इनकम है या कुछ और? आज हम ऑनेस्टली बिना ड्रामा के ये समझेंगे मिडिल क्लास रिच क्यों नहीं बनता। और आंसर अनकंफर्टेबल है, इनकम नहीं, हैबिट्स जिम्मेदार है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। राहुल की सैलरी 25,000 थी। वो पीजी में रहता था, लोकल ट्रैवल करता था, सेविंग्स कम थी लेकिन एक्सपेंसेस भी कंट्रोल थे। 5 साल बाद सैलरी 85,000 हो गई। अब क्या चेंज हुआ? बेटर फ्लैट, बाइक से कार, ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग, वीकेंड डाइनिंग नॉर्मल हो गया, क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स का गेम शुरू, और मंथ के एंड में बैलेंस फिर भी टाइट। इनकम 3x हो गई, नेटवर्थ ऑलमोस्ट सेम स्पीड पे। ये कोइंसिडेंस नहीं है, इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मिडिल क्लास इनकम बढ़ने के साथ लाइफस्टाइल अपग्रेड करता है। रिच माइंडसेट इनकम बढ़ने के साथ एसेट्स अपग्रेड करता है। डिफरेंस सटल है लेकिन रिजल्ट ड्रामेटिक। इंडिया में एक पैटर्न कॉमन है, पहली सैलरी फोन अपग्रेड, दूसरी सैलरी जंप बाइक, फिर कार, फिर होम लोन, हर चीज ईएमआई पे। ईएमआई गलत नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ईएमआई फ्यूचर इनकम को पहले ही कंज्यूम कर लेती है। आप अपना फ्यूचर आज ही खर्च कर देते हो, फिर रिस्क लेने की कैपेसिटी खत्म, जॉब छोड़ना इम्पॉसिबल, बिजनेस ट्राई करना रिस्की, इन्वेस्टमेंट्स इरेगुलर। ईएमआई आपको डिसिप्लिन नहीं बनाती, वो आपको डिपेंडेंट बनाती है। मिडिल क्लास स्टेबिलिटी के नाम पर फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी सैक्रिफाइस करता है, और लॉन्ग टर्म वेल्थ फ्लेक्सिबिलिटी से आती है, फिक्स्ड कमिटमेंट से नहीं। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, कार लेने का डिसीजन लॉजिक से था या कंपैरिजन से? इंस्टाग्राम पे सब लोग गोवा जा रहे हैं, ऑफिस में सबके पास आईफोन है, शादी में अपीयरेंस मेंटेन करना है। मिडिल क्लास का बिगेस्ट प्रेशर होता है, लोग क्या कहेंगे। रिच लोग भी स्पेंड करते हैं, लेकिन उनका स्पेंडिंग प्रॉफिट के बाद होता है। मिडिल क्लास का स्पेंडिंग वैलिडेशन के लिए होता है। ये ब्लेम नहीं है, ये साइकोलॉजी है। हमारी जनरेशन ने स्ट्रगल देखा है, तो नेचुरली हम कंफर्ट चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कंफर्ट परमानेंट एक्सपेंस बन जाता है। टेम्पररी खुशी, परमानेंट ईएमआई। मिडिल क्लास जनरली सेविंग करता है, एफडी, एलआईसी, रिकरिंग डिपॉजिट। सेफ लगता है, लेकिन वेल्थ सिर्फ सेफ रहने से नहीं बनती, वेल्थ ग्रोथ से बनती है, और ग्रोथ के लिए पेशेंस चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि मिडिल क्लास शॉर्ट टर्म विजिबल गेन्स प्रेफर करता है। बोनस आया, ट्रिप, इंसेंटिव आया, गैजेट। इन्वेस्टमेंट बोरिंग लगता है, कंजम्पशन एक्साइटिंग लगता है। वेल्थ बोरिंग डिसीजंस का रिजल्ट होती है, एक्साइटिंग डिसीजंस का नहीं। मिडिल क्लास रिस्क को गलत समझता है, स्टॉक मार्केट रिस्की, बिजनेस रिस्की, करियर शिफ्ट रिस्की। लेकिन 25 साल तक सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट रहना रिस्की नहीं। एक सिंगल इनकम सोर्स, हाई मंथली ऑब्लिगेशंस, लो एसेट बेस, ये इनविजिबल रिस्क है। रिच माइंडसेट कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, मिडिल क्लास गारंटीड सैलरी को ही सेफ्टी मानता है। सिक्योरिटी और स्टैग्नेशन के बीच का डिफरेंस सटल होता है, और ज्यादा लोग स्टैग्नेशन को सिक्योरिटी समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अपने आप को कैसे देखते हो? मैं मिडिल क्लास हूँ, हमारे घर में बिजनेस नहीं होता, हम लोग सिंपल लाइफ जीते हैं। ये स्टेटमेंट्स हार्मलेस लगते हैं, लेकिन ये आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, और आइडेंटिटी डिसीजंस को कंट्रोल करती है। अगर आप अपने आप को सिर्फ सैलरीड पर्सन समझते हो, तो आप कभी एसेट्स बिल्डर की तरह बिहेव नहीं करोगे। रिच बनना इनकम का गेम कम, आइडेंटिटी शिफ्ट का गेम ज्यादा है। जब तक आप अपने आप को कंज्यूमर समझोगे, आप कंजम्पशन डिसीजंस लोगे। जब आप अपने आप को कैपिटल एलोकेटर समझने लगोगे, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ये वीडियो टिप्स लिस्ट नहीं है, मैं आपको 10 हैक्स नहीं देने वाला, बस एक सिंपल क्लैरिटी। नेक्स्ट टाइम जब आप सैलरी इंक्रीज का वेट करो, एक और क्वेश्चन पूछना, मैं इनकम बढ़ा रहा हूँ या हैबिट्स सेम रख रहा हूँ? इनकम आपको टेम्परेरीली ऊपर ले जा सकती है, हैबिट्स परमानेंटली डायरेक्शन सेट करती हैं। अगर लाइफस्टाइल इनकम से तेज भाग रहा है, तो वेल्थ कभी कैचअप नहीं करेगी। अगर एसेट्स इनकम से तेज ग्रो कर रहे हैं, तो फ्रीडम स्लोली बिल्ड होगी। मिडिल क्लास रिच इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो मेहनत नहीं करता, वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत कंजम्पशन को फंड करती है, कंपाउंडिंग को नहीं। और ये डिफरेंस 5 साल में नहीं दिखता, 10-15 साल में क्लियरली दिखता है। कंक्लूजन,
अगर आप 18 से 35 के बीच हो तो आप लकी हो, क्योंकि आपको ये क्लैरिटी अर्ली मिल रही है। रिच बनना ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, वो स्लो शिफ्ट होता है। स्पेंडिंग से इन्वेस्टिंग, ईएमआई से ओनरशिप, कंपैरिजन से कैलकुलेशन। इनकम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनकम अलोन इनफ नहीं है। हैबिट्स इनविजिबल होती हैं, लेकिन रिजल्ट विजिबल होता है। अगर ये पर्सपेक्टिव यूजफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ हम फाइनेंस को सिंपल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।